हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 1 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुजाना कैपिटोवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है या चुना गया है। तो ये अभी अभी बनी स्लोवाकिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर बात की जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो उत्तर होगा प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेपाल की जो पहली महिला राष्ट्रपति उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो पूरी विश्व की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी अर्जेंटीना देश से, इनका नाम था इसाबेल पेरेन। इसाबेल पेरेन जो है ये अर्जेंटीना देश से हैं, ये विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्लोवाकिया देश से। अगर आप कोई भी देश पढ़ रहे हैं तो वहाँ से 3 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वो देश किस महाद्वीप में है, उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है। तो स्लोवाकिया जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी जो राजधानी उसका नाम है ब्रातिस्लावा और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। जो यूरोपियन यूनियन है इसके अंतर्गत 28 देश आते हैं, उसी के अंतर्गत स्लोवाकिया देश भी आता है। और ये जो बोल्विया और क्रोएशिया देश है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस समय भारत में न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे गए हुए हैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद जी इस समय 3 देशों के दौरे पे हैं, बोल्विया, क्रोएशिया और चील। जो बोल्विया देश है ये साउथ अमेरिका का देश है, क्रोएशिया जो है ये यूरोप का देश है और जो चील है ये भी साउथ अमेरिका का देश है। बोल्विया ने और क्रोएशिया ने, इन दोनों देशों ने श्री रामनाथ कोविंद को अपने देश का हाईएस्ट ऑनर यानी कि अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और क्रोएशिया देश के खिलाड़ी हैं जो कि फुटबॉल खिलाड़ी, उनका नाम याद रखना है। यहाँ के खिलाड़ी जो है उनका नाम है लूका मॉड्रिच जो है क्रोएशिया देश की फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। और क्रोएशिया जो देश है इस साल यानी कि 2018 में जो फीफा विश्व कप खेला गया था उसका उपविजेता देश भी है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। बोल्विया की जो राजधानी है उसका नाम है क्रोएशिया की जो राजधानी उसका नाम है जगरीब, बोल्विया की जो राजधानी उसका नाम है सुक्रे, और जो चील तीसरा देश है जहाँ पे रामनाथ कोविंद भी जाएंगे उसकी राजधानी है सैंटियागो। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस सोशल मीडिया ने रंग भेद आधारित राष्ट्रवाद व अलगाववाद को बढ़ावा देने व उसका समर्थन करने वाले सभी कंटेंट पर रोक लगा दी है। तो ये ऐसा किया अभी अभी फेसबुक कंपनी ने। फेसबुक जो कंपनी है ये अमेरिका की एक सोशल मीडिया साइट है और इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं, इसका नाम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता। तो फेसबुक कंपनी के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है मार्क जकरबर्ग। गूगल भी अमेरिका की कंपनी है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके जो फाउंडर हैं वो 2 लोग हैं, एक तो सर्जी ब्रिन, दूसरा लैरी पेज। और गूगल कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचई। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम देखे थे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन जेई के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं वो भारत के किस स्कूल से या किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो ये पढ़े थे आईआईटी खड़गपुर से। जो ट्विटर कंपनी है ये भी अमेरिका की कंपनी है, इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी। और 2 कंपनियों के और नाम आपको याद रखना, एक कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है इलॉन मस्क। और एक कंपनी है जिसका नाम है अमेजन कंपनी के जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, जो कि पूरी दुनिया के इस समय सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगजनों के लिए एनाजोरी नामक पहल की शुरुआत की है। तो एनाजोरी जो पहल इसके अंतर्गत गति क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। जो असम राज्य के ये शुरू किया गया असम राज्य द्वारा। तो असम राज्य के जो दिव्यांग होंगे और जो अपंग लोग होंगे उनको ब्रेल लिपि जो होती है दिव्यांग लोगों के लिए उन पे सिखाया जाएगा उस बैलेट पेपर की ब्रेल लिपि का यूज करके कि कैसे वोट डालें। तो जो एनाजोरी स्कीम है ये चलाई गई है असम राज्य द्वारा। अब हम असम से कुछ रिलेटेड जानकारियां जान लेते हैं। और इस समय इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पे असम की बात हुई। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सोरबंदा सोनोवाल। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। असम राज्य की जो राजधानी है उसका नाम है दिसपुर। और असम का एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी में अभी अभी आयोजित किया गया था नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें पुरुषों में जो विजेता थे वो थे सौरभ वर्मा और महिलाओं में जो विजेता थे वो थे साइना नेहवाल। और असम राज्य का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि चल रहा है 100% सोलर पावर से। इसके अलावा असम से दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि असम में जो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर होगा असम में। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर मानस नेशनल पार्क भी है। और इस समय जो हमारे वर्तमान भारत के मुख्य चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, ये भी असम राज्य से हैं। इसके अलावा यहाँ से एक खिलाड़ी हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना, इनका नाम है हिमा दास। हिमा दास जो है एक एथलीट है। इन्होंने जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता था और ये असम के नगांव जिले के ढींग गांव से हैं, इसीलिए इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कुछ चीज़ें बताते हैं जो कि इलेक्शन से रिलेटेड हैं और आपको याद रखना है। एक साउथ इंडिया के अभिनेता हैं जिनका नाम है कमल हसन। तो कमल हसन ने एक अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम है MNM। इसका फुल फॉर्म है मक्कल नीति मय्यम। मक्कल नीति मय्यम को अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव निशान दिया है वो दिया है बैटरी टार्च। बैटरी टार्च जो होता है ये चुनाव निशान दिया गया है कमल हसन की पार्टी MNM, जिसका फुल फॉर्म मक्कल नीति मय्यम। इसके अलावा मेघालय जो राज्य है यहाँ से पहली बार एक महिला चुनाव लड़ रही है। इससे पहले मेघालय राज्य में कभी भी महिला उम्मीदवार नहीं थी, पहली बार मेघालय से महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर से एक पहले IAS टॉपर थे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का नाम खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाया है जिसका नाम रखा है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। और एक दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है, एक पार्टी है जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है। तो इन्होंने अपनी पार्टी से जो कांग्रेस शब्द है इसको हटा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इस समय हमारे वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो एनाजोरी स्कीम है ये चलाई गई है असम राज्य द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप जीत लिया है, तो ये अभी अभी जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने। और दूसरा क्वेश्चन जो 100% पूछे जाने की संभावना वो ये है कि दक्षिण कोरिया ने फाइनल में सुल्तान अजलान शाह कप के किस देश को हराया, तो ये हराया अपने देश यानी कि भारत को। तो जो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी का खेल है और इसको मलेशिया की सरकार प्रतिवर्ष आयोजित करती है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ खेला गया, तो ये खेला गया मलेशिया देश में। और ये हॉकी से रिलेटेड कप है और इसमें जो फाइनल में विनर रहा वो रहा दक्षिण कोरिया और भारत रहा उप विजेता। इसके अलावा 2018 में खेला गया था पुरुष हॉकी विश्व कप, जो कि खेला गया था भारत के उड़ीसा में। और इसमें जो पुरुष हॉकी विश्व कप में जो विजेता था वो था बेल्जियम देश। अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 क्वेश्चन जो कि हॉकी से रिलेटेड हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हॉकी की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है FIH। FIH का फुल फॉर्म है फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अनुसार 2019 का जो हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ये दिया गया है बेल्जियम के खिलाड़ी आर्थर ओन डोरेन को। और महिलाओं में जो दिया गया ये दिया गया नीदरलैंड की खिलाड़ी इवाडी गोएडे को। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की फेडरेशन की संस्था है जिसका नाम है FIH के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा और इसका जो मुख्यालय है वो है लॉज़ान सिटी स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अभी अभी
जो FIH वर्ल्ड रैंकिंग है 2019 ये आई हुई है, तो इसमें जो पूरी दुनिया में नंबर 1 टीम है हॉकी की वो है बेल्जियम की मेंस में, और महिलाओं में जो सबसे नंबर 1 है वो है नीदरलैंड की। और इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो पुरुषों में रही 5वीं और महिलाओं में जो रही वो रही 9वीं। हमारी जो नेशनल हॉकी टीम है उसके जो कैप्टन है उनका नाम है मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब राज्य से हैं, और महिलाओं की जो हॉकी टीम है उसकी जो कैप्टन है उनका नाम है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ये भी एक एशिया का देश है, इसकी जो राजधानी है वो है सियोल, और इस साल का जो सियोल शांति पुरस्कार था ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। इसके अलावा जो दक्षिण कोरिया की प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मून जाई इन, और इसका जो दुश्मन है उत्तर कोरिया, जहाँ के तानाशाह अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो तानाशाह जो उत्तर कोरिया की राजधानी वो है पियोंगयांग, और इन दोनों देशों की जो मुद्रा है उसका नाम है ओन। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है उसका नाम दक्षिण कोरियन ओन, और उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है उसका नाम है उत्तर कोरियन ओन। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, दक्षिण कोरिया की 2-3 कंपनियां जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ की 2-3 कंपनियों का नाम आपको याद रखना, जैसे सैमसंग, LG, हुंडैया और रेनॉल्ट। ये सब चारों कंपनियां जो हैं दक्षिण कोरिया की, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, सैमसंग, LG, हुंडैया और रेनॉल्ट, ये सभी जो हैं ये दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। और अभी अभी जो एक बिहार में कोई एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेनॉल्ट ऑटो मेकर जो कंपनी ये किस देश की है, तो ये है दक्षिण कोरिया की। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और याद रखना, अभी अभी फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग आई, तो फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में जो भारत का है स्थान है वो है 103। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया? तो इस साल का जो प्रवासी भारतीय सम्मान है ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी को, और ये जो डॉक्टर राजेंद्र जोशी हैं ये स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही हमारे जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी थे ये साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट के आए थे, इसीलिए उस दिन को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और इस साल का जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 21 से 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, जिसके मुख्य अतिथि जो थे वो थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल के भारतीय प्रवासी दिवस के जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था प्रवीण जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और एक और गेस्ट आपको याद रखना है, जो 26 जनवरी का परेड होता है इंडिया गेट पे, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। और जो सत्या नडेला हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं, और इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है हिट रिफ्रेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी कौन बन गई? तो मैं अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत की दूसरी सबसे पब्लिक ओन्ड फाइनेंशियल कंपनी कौन बन गई है? तो पब्लिक ओन्ड दूसरी सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनी बन गई वो बन गई PFC। PFC का जो फुल फॉर्म है वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब मैं ये बताता हूँ कि ये दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल कंपनी क्यों बन गई है, क्योंकि ये जो PFC कंपनी है इसने अभी एक कंपनी है जिसका नाम है REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो इसको REC को PFC ने खरीद लिया है। अब दोनों ये जब मर्ज हो जाएंगी, एक में मिल जाएंगी, तो ये भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल कंपनी बन जाएंगी। ये तो बात हो गई दूसरी। और भारत की जो सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर की वो है SBI बैंक, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। और SBI बैंक का एक ऐप है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस ऐप का नाम है योनो ऐप, YONO। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है मेनली बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम में कि YONO जो योनो ऐप है ये किस बैंक का है? तो ये है SBI बैंक का। इसके अलावा
एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि भारत की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, वो है LIC कंपनी। और LIC कंपनी ने अभी अभी 51% हिस्सेदारी खरीद लिया IDBI बैंक में। तो IDBI बैंक को RBI ने, पहले थी पब्लिक सेक्टर बैंक, अब उसको प्राइवेट सेक्टर की बैंक की कैटेगरी में डाल दिया है। और भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की फाइनेंशियल कंपनी है उसका नाम है HDFC बैंक, जिसका भी मुख्यालय मुंबई में है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। ये है PFC कंपनी का लोगो। PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंशियल कारपोरेशन। हाँ, एक क्वेश्चन और छूट गया। LIC जो कंपनी, इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अभी अभी नए चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है MR कुमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पेरिस पुस्तक मेला 2020 को में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जो 2020 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुस्तक मेला यानी कि बुक फेयर आयोजित किया जाएगा, इसका गेस्ट ऑफ ऑनर होगा भारत यानी कि अपना देश। इससे एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। ये तो हो गई 2020 की बात। 2022 में जो पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली भारत में। और नई दिल्ली भारत में 2022 में जो गेस्ट ऑफ ऑनर होगा वो होगा फ्रांस देश। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। और फ्रांस में 2024 में खेला जाएगा ओलंपिक खेल। इसके अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे 2024 में। और 2018 का जो फीफा विश्व कप है वो फ्रांस ने जीता था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। एक संस्था है जिसका नाम है ISA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। जो ISA संस्था है इसको दो देशों ने मिलकर बनाया है, भारत और फ्रांस ने। इसीलिए इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय सेना में स्वदेश निर्मित कितनी धनुष हैविटजर गन शामिल की गई हैं? तो ये शामिल की गई हैं अभी अभी 4। इसके अलावा एक जो हेलीकॉप्टर अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया जिसका नाम है चिनूक। तो चिनूक जो हेलीकॉप्टर है ये भी शामिल किया गया है इंडियन एयरफोर्स में अभी अभी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना। क्वेश्चन ये है कि AK-202 जो 202 राइफल फैक्ट्री है, इसकी स्थापना की गई है अभी अभी अमेठी शहर उत्तर प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना। AK-202 जो राइफल फैक्ट्री है ये रूस की मदद से अमेठी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। और अमेठी से जो लोकसभा सांसद हैं वो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी जो माता जी हैं सोनिया गांधी, वो उसी के पास दूसरा शहर है जिसका नाम है रायबरेली। तो रायबरेली से जो सांसद है वो हैं सोनिया गांधी और अमेठी से हैं इस समय वर्तमान में राहुल गांधी। अमेठी में एक जगह एक चीज़ और है आपको याद रखना। अमेठी में है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है अमेठी शहर उत्तर प्रदेश में। और जो रायबरेली है, रायबरेली में भी एक चीज़ है जिसका नाम है मॉडर्न इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो मॉडर्न इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये रायबरेली में है। और एक और आपको क्वेश्चन याद रखना, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है ये बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री निर्माता, जिसने जो चीन की कोच फैक्ट्री है उसको पछाड़ दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन और है आपको याद रखना है। जो हमारे रेलवे है उसका जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है विनोद कुमार यादव यानी कि BK यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 200 MMT यानी कि मिलियन, MMT का मतलब है मिलियन हाल ही में 200 MMT कार्गो आवाजाही दर्ज करने वाला पहला भारत का बंदरगाह यानी कि पोर्ट कौन बन गया है? तो जो MMT है इसका मतलब है मिलियन मीट्रिक टन। तो ये बन गया है अदानी पोर्ट। अदानी जो पोर्ट है इसके अंतर्गत 9 बंदरगाह आते हैं। तो ये भारत का पहला पोर्ट बन गया है जो 200 मिलियन मीट्रिक आवाजाही सामान को हैंडल कर रहा है।
अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 पोर्ट के नाम यानी कि बंदरगाह के नाम जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन मेनली ये कि यहाँ से पूछा जाता है कि एक नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये वाला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो मैं उन सभी के नाम बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बंदरगाह जिसका नाम है नहवा सहवा, जिसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र में। और एक और पूछा जाता है जिसका नाम है पारादीप, जो पारादीप बंदरगाह ये पड़ता है उड़ीसा में। इसके अलावा एक और नाम आपको याद रखना, टूटीकोरिन बंदरगाह, तो जो टूटीकोरिन बंदरगाह ये पड़ता है तमिलनाडु में। और एक और पूछा जाता है हल्दिया पोर्ट, जो हल्दिया बंदरगाह ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और एक नाम है आपको याद रखना कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में। और एक और नाम आपको याद रखना है मरमा गांव, जो मरमा गांव बंदरगाह ये पड़ता है गोवा में। तो हम सभी रिपीट कर देते हैं, नहवा सहवा जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो ये पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, टूटीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, कांडला बंदरगाह गुजरात, मरमा गांव बंदरगाह गोवा। तो इतने नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी अडानी पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये अभी अभी किया है भारतीय रेलवे के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और भारतीय रेलवे के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है विनोद कुमार यादव। और भारतीय रेलवे का अभी अभी 18वां जोन बना है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण तट रेलवे जोन। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन चलाई जिसका नाम है ट्रेन 18, और ट्रेन 18 का नाम बदल दिया गया, अब इसका नया नाम रखा गया भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि चलेगी दिल्ली से वाराणसी के बीच। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। और बीसीसीआई के जो पहले लोकपाल बने हैं उनका नाम है जस्टिस डीके जैन, और भारत के जो पहले लोकपाल जो बने हैं उनका नाम है पीसी घोष। और डीडी न्यूज़ ने अपने 11 नए लोकल चैनलों को लॉन्च किया जो विभिन्न राज्यों के लिए होंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए डीडी न्यूज़ ने कितने नए चैनल लॉन्च किए, तो उत्तर होगा 11 नए चैनल को लॉन्च किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पूरे विश्व भर में अर्थ आवर कब मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।